अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश शर्मा और आप देख रहे हैं वर्ल्ड कैनवास। वैश्विक राजनीति में डर यूं ही पैदा नहीं होता, डर तब भी पैदा होता है जब कोई ताकत तेजी से उठ रही है। दुनिया की राजनीति में कुछ दिन ऐसे होते हैं जब बयान सिर्फ बयान नहीं होते, वे ताकत के असली समीकरण को खोल देते हैं। दुनिया की राजनीति में आज दो ऐसी घटनाएं हुई जिनमें अमेरिका सीधे तौर पर शामिल है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दोनों घटनाओं ने एक ही सच्चाई को उजागर किया कि अमेरिका भारत को सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि भविष्य का प्रतिद्वंदी भी मानने लगा है। पहली खबर वही है जो आपने सुनी भी होगी। अमेरिका ने भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए 30 दिनों की अस्थायी छूट दे दी है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और वैश्विक ऊर्जा बाजार की उथल पुथल के बीच अमेरिका का यह बड़ा कदम सामने आया है। लेकिन भारत की राजनीति में इस फैसले ने एक नया विवाद को जन्म दे दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे लेकर तंज कसते हुए कहा कि इससे बड़ा क्या सबूत होगा कि नरेंद्र मोदी अब सरेंडर मोदी बन चुके हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग दो हिस्सों में बटे दिखाई दे रहे हैं। एक पक्ष कह रहा है कि भारत को अपने फैसलों के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है, तो दूसरा पक्ष इसे सामान्य कूटनीतिक प्रक्रिया बता रहा है। लेकिन सच कहें तो तेल वाली खबर असली कहानी नहीं है। असली कहानी तो दूसरे दिन की घटना में छिपी है। नई दिल्ली में चल रहे रायसीना डायलॉग्स 2026 में अमेरिका के उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडो ने कहा कि उसने अमेरिका की असली सोच को लगभग खुली किताब की तरह सबके सामने रख दिया है। लैंडो ने साफ शब्दों में कहा कि भारत के साथ हम वही गलती नहीं दोहराएंगे जो 20 साल पहले चीन के साथ की थी। यानी अमेरिका को यह डर सता रहा है कि अगर भारत के बाजार को टेक्नोलॉजी व्यापारिक मौके खुलकर मिल गए तो आने वाले समय में भारत भी उसी तरह अमेरिका को चुनौती पेश करेगा जैसे आज चीन दे रहा है। लैंडो ने स्पष्ट कहा कि भारत अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के बहुत करीब है, लेकिन साथ ही यह भी संकेत दे दिया कि यह कदम अमेरिका के हितों को ध्यान में रखकर ही उठाया जाएगा। दूसरे शब्दों में कहे तो यह संदेश साफ था कि दोस्ती तो ठीक है, लेकिन इतनी भी नहीं कि तुम हमसे आगे निकल जाओ। यही वह मानसिकता है कि दशकों से अमेरिकी वैश्विक राजनीति का आधार रही है। अमेरिका साझेदारी करता है, लेकिन बराबरी स्वीकार करने में उससे हमेशा कतराता है। 20 साल पहले उसने चीन को बाजार दिए, निवेश दिया, तकनीक दी, आज वही चीन उसको आर्थिक और तकनीकी चुनौती बन चुका है। अब अमेरिका को डर सता रहा है कि कहीं भारत भी उसी रास्ते पर न निकल पड़े। इसीलिए अब अमेरिका भारत के साथ साझेदारी भी चाहता है और नियंत्रण भी। कूटनीति की भाषा में इसे स्ट्रेटेजिक बैलेंस कहा जाता है, लेकिन आम भाषा में सिर्फ इसे एक शब्द में समझा जा सकता है। और सच कहें तो एक भारतीय के तौर पर आज पहली बार यह डर बुरा नहीं लगा, क्योंकि जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को यह डर लगने लगा कि भारत कहीं हमसे आगे न निकल जाए, तो समझ लीजिए कि भारत अब वैश्विक राजनीति में सिर्फ खिलाड़ी नहीं रहा, खेल बदलने की क्षमता भी रखने लगा है। वर्ल्ड कैनवास में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए द न्यूज़ कैनवास। नमस्कार।